पे जो नवा सवाल है जरा ध्यान से देखनी है कि अंकों का योग 9 है ना। तो यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है हम इसे ऑप्शनल मेथड से भी कर सकते हैं। अंकों का योग 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, यानी सभी हो सकते हैं। पर कहा अगर 45 घटा दिया जाए तो इसमें से 45 तो घट नहीं सकता है, इसमें से भी नहीं घट सकता है, इसमें से घट सकता है। तो यहाँ पे आपका 13 में से 5 गए 8, क्या पलटे, पर इसमें से 45 घटाएंगे, 12 में से 5 गए 7 और 6 में से 4 गए 2। ये देखो 72 से जब हम घटाएंगे 45 तो आपके आ जाएंगे 27, यानी कि जब हम तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 72। पर हम थोड़ा नॉर्मल मेथड जो करते हैं वो भी एक बार देख सकते हैं। कोई भी संख्या बनने के लिए आपका एक होता है यूनिट प्लेस, फिर होता है टेंस। तो टेंस वाले में हमेशा मल्टीप्लाई बाय जो भी ये डिजिट है यूनिट प्लेस का, ये टेंस डिजिट है, उसमें टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही आपके दो अंक हैं एक्स एंड वाई। तो अंकों का योग यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो हमारी संख्या क्या बनेगी, ये हमारे डिजिट्स है। संख्या की बात की जाए 10 बाई प्लस एक्स में से 45 घटा दें तो ये वैल्यू पलट जाती है, यानी यूनिट प्लेस पे टेंस आ जाता है और वो आ जाता है। आप कन्वर्ट करिएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, और ये उधर जाएगा क्योंकि हम x और y एक तरफ लेते हैं। तो ये 10 बाई में से एक बाई घट जाएगा तो 9 बाई, ये 10x इधर माइनस का आएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 9x इज इक्वल टू 45। तो मैं 9 कॉमन है तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू 45। तो ये बाई माइनस एक्स बराबर 9 का इसमें भाग चला जाएगा तो 5 बार जाएगा, ये सेकेंड। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो x और x कट जाएगी, बचेगी आपके पास 2 बाई इज इक्वल टू 14। तो बाई इज इक्वल टू 7, किसी में भी रख दो तो x इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो हमारी संख्या थी यही 10 बाई प्लस एक्स, तो x की वैल्यू 2 और 10 सत्ते 70, यानी कि 72। ये देखो 72 आ गया है, ठीक है ना। दूसरा वाला था दो संख्याओं का गुणनफल y अपॉन एक्स। यदि इनमें से दो संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, परंतु एक x बटे बाई दे रखी है, x बटे बाई स्क्वायर, सेकेंड तुम्हें नहीं पता है, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये थोड़ा ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में कुछ भी होता है तो न्यूमरेटर अपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में पहुंचता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में पहुंचता है। तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो वहीं रहता है और जो उधर है वो वैसे ही का वैसे ही रहा, पर ये कन्वर्ट हो गया, बाई स्क्वायर इधर पहुंचा, एक्स इधर पहुंचा, तो ये हो गया बाई की पावर 3 बटे एक्स स्क्वायर। तो ये सेकेंड वैल्यू होगी इसकी, ठीक है ना, बाई की पावर 3 बटे एक्स स्क्वायर। अगला सवाल है दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है तो बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, दो संख्याएं हैं, यहाँ पे देखिए एक ही संख्या की बात, अंकों की बात नहीं की गई है, संख्या की बात की गई। दो संख्याएं तुम्हें पता नहीं है तो एक संख्या हम मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 46। एक x है एक y है, दोनों का योग इतना है और दोनों का अंतर इतना है 14। तो ऐसे में जब हम जोड़ते हैं तो ये कट जाता है, ये 2x बराबर हो जाता है 6 60। तो x बराबर आ गया 30। एक संख्या हमारी 30 आती है, किसी में भी रख दो तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 30, क्योंकि ये जब इधर जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा। तो बाई जो इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। तो वो दो नंबर हैं आपके, एक है 30 एक है 16। तो आपका कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि 30। मोस्टली ट्रिक लोग यूज करके बता देते हैं कि जो पहली संख्या है या बड़ी संख्या है दोनों को जोड़ लो आधा कर दो, ऐसे बता देते हैं। 46 प्लस 16 बटे 2 कर दो, तो 46 प्लस 14 बटे 2 करेंगे तो वही 60 बटे 2 यानी कि 30 आ जाता है। ऐसे भी बता देते हैं, ट्रिक बेस्ड होता है वो। तो इसके बाद ही हम अगले नंबर की बात करते हैं। आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जो तरीके को ध्यान में रखिएगा कि हम कैसे लगाते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी देखते रहिएगा, ठीक है ना, आपके टाइम भी वैसा ना हो। अगला था दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक रुदाई का अंक है इकाई के अंक से एक अधिक, यानी कि जो आपका टेंस डिजिट है वो 1 इज मोर ऑफ वंस।
तो दोनों अंकों का और उनका जो सम ऑफ 2 डिजिट्स इज इक्वल टू 5, तो वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इकाई जो दहाई का अंक है वो डिपेंड कर रहा है इकाई के अंक पे, वो भी एक ज्यादा। तो ये क्या एक ज्यादा है? नहीं। क्या एक ज्यादा है? नहीं। क्या ये एक ज्यादा है? नहीं। और यहाँ पे एक ज्यादा है, इसलिए यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और इनका जो सम है वो भी दूसरी कंडीशन भी 5 है, पर हम इसको अगर नॉर्मली करना चाहें तो हम यूनिट वाले को मान लेते हैं x है, तो जो टेंस वाला हो जाएगा वो हो जाएगा x+1। ठीक है। अब उसने कहा दोनों अंकों का योग 5 है, यानी कि अगर हम इन्हें जोड़ें इक्वल टू 5, इन्हें जोड़ो 2x+1 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू ये 1 इधर जाएगा तो 5 - 1 4, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो एक संख्या आपकी आ गई 2, दूसरी आ गई 3, तो जो संख्या हो गई 32। भाई ऑप्शन दिख भी रहा है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन में कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये संख्या हम देखना ना अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, पर ये अभाज्य नहीं है, तो इसे भी अभाज्य बनाना है। तो अभाज्य बनाने के लिए 2 × 2 की पावर 10 करेंगे, और ये तो है ही, हम इनका केवल बेस देखते हैं। तो ये 2 बार आ गया है, तो ये हो गए 20, ये 5 और ये 7, तो 32। तो इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है कि 67 की पावर 67 प्लस इसको 68 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचता है। तो एक चीज जरा ध्यान देखनी है इस वाले में कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम ये देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उस फॉर्म में लिखा जाता है न्यूमिनेटर को, बस ये चीज थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 67 को 68 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 68 - 1, वही रहा, कोई मैंने चेंज तो नहीं किया। हाँ बिल्कुल नहीं किया। बस अब ऐसे में हम क्या करते हैं, इसको इसमें से ही देखते हैं, तो ये तो इसमें से कट जाता है, एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, वो एक अलग इशू है। पर यहाँ पे नॉर्मल आप जवाब की बात करो तो ये आपकी बची है -1 की पावर 67 और ये प्लस का 67। -1 की पावर ओड है, ठीक है। अगर इवन होती है तो पॉजिटिव डिजिट आता है और ओड होती है तो हमेशा निगेटिव डिजिट आता है। तो इसकी वैल्यू आ गई -1 और प्लस 67 ये रहे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 66। ठीक है। अगला सवाल है जहां तक है थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हाँ, ये इकाई का अंक बताओ। मैंने बता चुका हूं कि इकाई के अंक में इकाई का ही अंक लिखते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं, और जब 4 का भाग पूरी तरीका से चला जाता है वहां पे हम 0 ना लिख के शेषफल जो शेष होता है वो 0 आया है यहाँ पे। जब इसमें 36 में 4 का भाग दिया तो पर हम बराबर क्या लिखते हैं, 4। वही इसमें भी माइनस करके 2 की पावर भी 20/4, यहाँ भी शेष 0 है पर हम वो 0 ना लिख के 4 लिखेंगे, तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 3 × 9 = 81, यानी लास्ट में 1 आएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 चौको 16, लास्ट में 1 आएगा। तो 1 से 6 घटाते नहीं, घटता नहीं है, तो ऑटोमेटिक कोई न कोई यहाँ होगा, तो टेंस 10 अपने आप आ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो हो गए आपके 11 में से 6 जाएंगे 5, तो इसका आंसर आपका आएगा 5। ये चीज ध्यान रखना है, अगर ये 6 में से 1 घटा दे तो प्लस का 5 आता है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसलिए हमें ये चीज हमेशा जब भी माइनस में आए तो ध्यान रखने की बात है। 16 की पावर 207 में 17 में शेषफल कितना होगा, सिंपल सी बात है ना। 16 को उसी की फॉर्म में बना लो, मैंने बताया था ना, इसे लिख सकते हो 17 - 1 की पावर 207 डिवाइड बाय 17। वही बात आ गई ना, -1 की पावर 207, जो कि वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। जब -1 आती है तो जिससे हम भाग देते हैं उसमें से इसे घटा देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है ना। अगला सवाल है, ये चीज जरा ध्यान रखना कि आपको कैसे घटाते हो। बस अगर ये प्लस में आता तो आंसर +1 होता, पर माइनस आया तो जो भी डिनोमिनेटर होता है उसी से घटाते हैं। 62 की पावर 26 में यूनिट प्लेस पे क्या होगा, भाई बात आ गई ना,
ये आपका तो इकाई का अंक 2 है, इसमें 4 का भाग दिया, क्या शेष आया 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, तो इसका आपका 4। निम्न में कौन सी संख्या सह अभाज्य नहीं है? सहअभाज्य मीन्स को प्राइम पेयर कौन सा नहीं है? इसकी कंडीशन होती है अभाज्य, प्राइम नंबर्स होता है जो किसी से डिवाइड ना हो। सेम सिचुएशन वही है कि प्राइम जो भी को प्राइम पेयर्स वही होते हैं जिनमें कोई भी चीज फैक्टर कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, केवल 1 को छोड़ के। यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है। एक तो सभी में ही होगा, पर यहाँ पे एक और है 2, इसीलिए जो 6,8 है वो आपका को प्राइम नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।